हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता पढ़ने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता में आज हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। चैप्टर 2 स्पेशली बात करता है ऑफ पनिशमेंट मतलब दंडों के विषय में, स्पेशली सजा के बारे में बताता है। तो चैप्टर 2 में हम सेक्शन 4 और 5 डील करने वाले हैं। सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसे कितनी प्रकार की सजा, कौन कौन सी सजा दी जा सकती है, कौन सी पनिशमेंट या दंड दिए जा सकते हैं। तो सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसे 6 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। सबसे पहली पनिशमेंट क्या है? डेथ या मृत्यु दंड, जिसे हिंदी में मृत्यु दंड कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम फांसी की सजा कहते हैं। तो पहली पनिशमेंट क्या हो गई? डेथ या मृत्यु दंड हो गया। मृत्यु दंड तो कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ बीएनएस के अकॉर्डिंग उसे फांसी की सजा ही दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसे दूसरे किस प्रकार की सजा दी जा सकती है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जा सकता है, जिसे हिंदी में आजीवन कारावास कहते हैं। आजीवन कारावास का क्या मतलब होता है? आजीवन कारावास का मतलब होता है कि अब वो होल लाइफ मतलब अब तक, जब तक उसका जीवन है, जब से उसे सजा मिली है तो जब तक उसका जीवन है तो उसको जेल में ही बिताना पड़ेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। ये बात अलग है कि उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला तो उसकी सजा कम हो जाए, वो बात दूसरी है। लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब ही होता है आजीवन कारावास। जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम्हें इसे कारावास में ही रहना होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट स्पेशली सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, कारावास की बात करता है। कारावास मतलब ये होता है कि होल लाइफ तो आपको नहीं रहना है वहां, लेकिन पर्टिकुलर जितनी भी आपको सजा दी गई है, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, जितनी भी सजा दी गई है, वह समय आपको कारावास में व्यतीत करना होगा, मतलब बिताना होगा, तब तक आपको जेल में ही रहना होगा। अब इम्प्रिजनमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है जिसे हिंदी में कठोर कारावास कहते हैं, और दूसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है जिसे हिंदी में सादा कारावास कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी अगर इम्प्रिजनमेंट में रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब कठोर कारावास दिया जाता है तो वहां सिर्फ आपको जेल में रहना नहीं होता, जेल में आपको परिश्रम करना पड़ता, मतलब कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में सिर्फ आपको जेल में रहना होता है, वहां आपको कोई काम नहीं करना होता। यही दोनों में डिफरेंस होता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का समअपहरण। या आपके पास कोई ना कोई आपके नाम तो प्रॉपर्टी होगी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मतलब चल या अचल संपत्ति कोई भी प्रॉपर्टी होगी। तो एक सजा इस तरह भी दी जा सकती है आपको कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लिया जाए, मतलब अपने पास रख लिया जाए। एक पनिशमेंट ये हो गई। फिफ्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट क्या है? फाइन मतलब जुर्माना। अगर कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो अगर वो बहुत हीनियस ऑफेंस नहीं है, मतलब गंभीर किस्म का अपराध नहीं है, तो कभी कभी उस पर्सन को जेल में न डाल के फाइन या जुर्माना लगाया जाता है। उससे कह दिया जाएगा कि आप 5,000 रुपए दे दीजिए, 10,000 रुपए दे दीजिए, जितना भी उसमें जुर्माना लगाया जाता है उतना पैसा उसको देना होता है। उसके बदले में उसे जेल नहीं डालते हैं, जेल में नहीं डालते हैं, सिर्फ फाइन या जुर्माना अगर वो दे देता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। और सिक्स्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट जो कि न्यूली एडेड है, इससे पहले ये पनिशमेंट नहीं थी, आईपीसी में आप इसको नहीं पढ़े होंगे, ये बीएनएस में ही ऐड की गई है। कम्युनिटी सर्विस मतलब सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा क्या है ये बीएनएस डिफाइन नहीं करता है, इसके लिए आपको बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 23 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 23 में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जिसमें कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा क्या होती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो सामुदायिक सेवा मतलब समाज या सोसाइटी कुछ काम आपको दे दिया जाएगा जिसमें आपको समुदाय या सोसाइटी की सेवा करनी होगी। जैसे गरीब बच्चे हो गए और भी कुछ लोग हो गए जो अनाथालय में रहते हैं, वहां जाके आपको कुछ काम करने के लिए दे दिया जाएगा, उसके बदले में आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, मतलब उसके बदले में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट यही होगा कि ये आपकी एक पनिशमेंट, इसके बाद अगर आप इसमें खरे उतरते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो लोग एक सर्टिफिकेट बना के आपको दे देंगे कि हाँ आप अच्छे तरीके से काम किए हैं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा, माना जाएगा कि हाँ आपने गलती की थी, उसकी सजा आपको कम्युनिटी सर्विस के रूप में ही दी जाएगी, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो सेक्शन 4 स्पेशली बात करता है कि कोई पर्सन अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसे कितने प्रकार की पनिशमेंट दी जा सकती है, तो 6 प्रकार की पनिशमेंट दी जा सकती है। अब चलिए सेक्शन 5 डील करते हैं। सेक्शन 4 में हम ये तो जान गए कि कोई पर्सन अगर कोई ऑफेंस करता है तो उससे 6 प्रकार की सजा दी जा सकती है। तो क्या ये सजा कम भी की जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ,
सजा कम की जा सकती है। अगर कोई पर्सन को कोई ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए कोई पनिशमेंट दी गई है तो उसकी सजा भी कम की जा सकती है। लेकिन सजा कौन कम करेगा? हम और आप कम नहीं कर सकते, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम कर सकती है। सेक्शन 5 उसी की बात करता है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। हिंदी में इसे सजा या दंडों का लघुकरण वर्ड यूज किया गया है, वहां पर सेंटेंस यूज किया गया है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को कोई सजा दी गई है तो उसे कम करना। कौन कम कर सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम कर सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? जिसको हिंदी में समुचित सरकार बोलते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार चाहे तो बिना ऑफेंडर की कंसेंट से, BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 474 के अकॉर्डिंग ऑफेंडर मतलब जो अपराधी है उसकी पनिशमेंट कम्यूट कर सकती है, मतलब कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़े कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है। अब ये एक वर्ड हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हुए हैं कि बिना ऑफेंडर की कंसेंट से। तो बिना ऑफेंडर की कंसेंट से क्या मतलब? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अब ये पूछेगी नहीं अपराधी से कि क्या तुम अपनी सजा कम करवाना चाहते हो, तुमको फांसी की सजा हो गई है तो क्या तुम उसे आजीवन कारावास में बदलना चाहते हो कि नहीं। यहाँ ऑफेंडर का कोई रोल ही नहीं है कि तुम अगर चाहते हो तो कम करवाओ, नहीं चाहते अगर वो मना कर दे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम नहीं करवाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ ऑफेंडर मतलब अपराधी की कंसेंट, उसकी इच्छा का कोई रोल ही नहीं है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है। और सेक्शन 474 BNSS किसकी बात करता है? वो ये बताया गया है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई सजा दी गई है, कोई पनिशमेंट दी गई है तो उसकी जगह कौन सी दूसरी सजा दी जा सकती है। जैसे अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसमें लिखा होगा कि अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो उसे कम करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में बदल सकती है, आजीवन कारावास में बदल सकती है। सर उसमें कई पॉइंट दिए हुए हैं कि अगर ये सजा दी गई है तो उसके बदले में कौन सी दूसरी सजा दी जा सकती है। तो जब हम BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 474 पढ़ेंगे तब हम इसको कवर करेंगे। तो इतना समझ में आया। सेक्शन 4 बात करता है कि 6 प्रकार की सजा दी जा सकती है। सेक्शन 5 बात करता है कि उसकी सजा को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है। अब ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होते हैं? ये तो कम तो वही करेंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार ही कम करेंगे, लेकिन ये होते कौन है? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब या तो केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब या तो राज्य सरकार। दोनों में से कोई भी कम कर सकता है। तो क्या दोनों लोग साथ में भी कम कर देंगे? कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किसी में सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार का सिर्फ इतना ही मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऐसे कानून के संबंध में अगर कोई पर्सन कोई अपराध करता है जहां कानून बनाने का पावर मतलब नियम बनाने की शक्ति उस एक्ट में किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और जहां यही काम अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है किसी भी कानून के संबंध में और उससे रिलेटेड कोई पर्सन कोई ऑफेंस या अपराध करता है तो वहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कहलाएगी? स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी, और फिर वहां उसकी सजा को वही कम करेगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको सेक्शन 4 और 5 BNS का अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के सेक्शन डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।